सूत्रों ने दावा किया कि आतंकियों के इस पूरे टेरर प्लान की कहानी एक पोस्टर से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ डॉक्टर अदील अहमद सुरक्षा एजेंसियों की नजर में पहली बार तब आया था जब वो श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाते हुए दिखा था। और उसके बाद ही सुरक्षा एजेंसियों ने डॉक्टर अदील अहमद पर निगरानी बढ़ा दी थी। टेरर प्लान की पूरी कहानी इसी पोस्टर से शुरू हुई थी। श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में कुछ रोज पहले कई पोस्टर लगाए गए थे और उन पोस्टरों के जरिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी भी दी गई थी। और जब पुलिस ने वहां के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो पता चला कि ये पोस्टर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में काम करने वाले डॉक्टर अदील अहमद ने भी लगाए थे। बाद में उसके मोबाइल फोन को सर्वेलेंस पर डाल दिया गया था और इसके बाद जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला डॉक्टर अदील अहमद सहारनपुर में फेमस हॉस्पिटल नाम के अस्पताल में काम करता था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उसे अपनी गिरफ्तारी की भनक लग चुकी थी। जम्मू कश्मीर की पुलिस जब सहारनपुर के फेमस हॉस्पिटल में छापेमारी करने पहुंची थी तब वहां डॉक्टर अदील अहमद नहीं मिला था। वो अचानक बिना बताए अस्पताल से गायब हो गया था। इस पर अस्पताल प्रशासन ने भी हैरानी जताई थी। पता लगा डॉक्टर अदील चंडीगढ़ जा रहे हैं और चंडीगढ़ से निकलेंगे श्रीनगर। उनकी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है। इवन यहाँ तक कहा गया कि शायद वो वापस ना आए। तो बताया गया कि जिस दिन जम्मू कश्मीर की पुलिस अस्पताल में पहुंची थी उस दिन सुबह से ही डॉक्टर अदील बेहद परेशान दिख रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक वो किसी भी तरह सहारनपुर से भागने की फिराक में था, लेकिन इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए चारों तरफ अपनी टीमें भेज दी थी। बताया गया कि उस दिन डॉक्टर अदील अहमद का मोबाइल फोन बंद था। उसे पकड़ने के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस ने यूपी पुलिस से मदद मांगी थी और पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अदील अहमद को सहारनपुर में एक ढाबे पर बिरयानी खाते हुए पकड़ा गया था। जम्मू कश्मीर और यूपी पुलिस ने मिलकर सहारनपुर के सरसावा इलाके से उसे गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक उसे पकड़ने गई टीम के एक सदस्य ने उसकी पहचान की थी। बताया गया कि उस सदस्य के पिता का इलाज डॉक्टर अदील अहमद ने ही किया था और इसलिए टीम के उस सदस्य ने देखते ही डॉक्टर अदील को पहचान लिया था। इसके बाद आतंकी संगठन के समर्थन में श्रीनगर में पोस्टर लगाने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर सहारनपुर की कोर्ट में पेश किया गया था और फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसकी ट्रांजिट रिमांड हासिल कर ली थी। इसके बाद डॉक्टर अदील अहमद को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ले जाया गया था। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर आने से पहले वो अनंतनाग के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर था और पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उसने हथियार छिपाने की बात भी कबूल कर ली थी। डॉक्टर अदील अहमद की निशानदेही पर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अनंतनाग के सरकारी अस्पताल में छापेमारी की थी। दावा किया गया था कि अस्पताल में डॉक्टर अदील के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद हुई थी। इसके बाद मामले में नया मोड़ आ गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू कर दी थी और फिर कई कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस आतंकियों के बड़े नेटवर्क तक पहुंच सकी थी। डॉक्टर अदील अहमद अनंतनाग के उसी अस्पताल में प्रैक्टिस करता था। हालांकि उसने पिछले साल अक्टूबर में वहां से इस्तीफा दे दिया था और अनंतनाग छोड़ने के बाद वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचा था, जहां उसने एक प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि डॉक्टर अदील ने अनंतनाग में सरकारी अस्पताल की नौकरी क्यों छोड़ी थी और वो क्यों अचानक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंच गया था। अनंतनाग छोड़ने के बाद डॉक्टर अदील ने सहारनपुर जाकर वी ब्रदर्स नाम के अस्पताल में नौकरी शुरू की। वी ब्रदर्स अस्पताल में कुछ दिन काम करने के बाद वो सहारनपुर के ही फेमस हॉस्पिटल पहुंच गया था। वहां के अधिकारी के मुताबिक डॉक्टर अदील की काबिलियत देखकर ही उसे नौकरी दी गई थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो आतंकी गतिविधियों में भी शामिल हो सकता है। किसी अवांछित कार्य में वो संलिप्त थे, इसका आभास हमें कभी नहीं हुआ। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक डॉक्टर अदील ने पिछले महीने ही अपनी शादी के लिए छुट्टी ली थी और जानकारी के मुताबिक सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर अदील अहमद की शादी पिछले महीने की 4 तारीख को हुई थी। उसकी शादी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में ही हुई थी, जहां उसका परिवार भी रहता है और शादी के बाद घर पर बिताए वक्त में ही उस पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन वाले पोस्टर लगाने का आरोप लगा। इसके बाद सीसीटीवी वीडियो से उसकी पहचान होने के बाद पुलिस उसे तलाशती हुई सहारनपुर तक पहुंच गई थी और जानकारी के मुताबिक डॉक्टर अदील ने 4 अक्टूबर को अनंतनाग की ही रहने वाली एक डॉक्टर से निकाह किया था। वो सहारनपुर के जिस अस्पताल में काम करता था वहां के प्रशासन के मुताबिक अपनी शादी के बारे में उसने वहां के कुछ ही कर्मचारियों को जानकारी दी थी। बताया गया कि शादी के बाद उसने आने में देरी की, तब उसे कई बार फोन किया गया, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था और अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अनंतनाग से लौटने के बाद भी उसका मोबाइल फोन ऑन नहीं हुआ था। बताया गया कि वो अस्पताल के दूसरे मुस्लिम कर्मचारियों के फोन से ही बात करता था और बताया गया कि अनंतनाग से लौटने के बाद वो ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताता था।
आतंकी संगठन के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस सहारनपुर में डॉक्टर अदील के कमरे में पहुंची थी। वहां रखी सभी चीजों की तलाशी ली गई और फिर उसे फेमस हॉस्पिटल में भी ले जाया गया था। इस बीच उसकी गिरफ्तारी की खबर मिलते ही अस्पताल से उसकी नेम प्लेट हटा ली गई थी। डॉक्टर अदील अहमद का यहाँ पे नाम लिखा गया था, अब वह नाम यहाँ से हटा दिए गए हैं। डॉक्टर अदील के पकड़े जाने से पूरे अस्पताल में सनसनी मच गई थी। और फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल के स्टाफ के मुताबिक डॉक्टर अदील को अकेले में वक्त बिताना पसंद था। बताया गया कि डॉक्टर अदील जब सहारनपुर में रहने के लिए मकान ढूंढ रहा था तब उसे कई घर दिखाए गए थे, लेकिन वो ऐसे घर की तलाश में था जहां आसपास शोर शराबा ना हो और वो शोर शराबे से भी दूर रहना चाहता था। इसीलिए उसने सहारनपुर में किराए पर रहने के लिए घर भी ऐसी जगह पर लिया था जहां शोर शराबा बिल्कुल ना हो। हमारे जैदी साहब हैं, उन्होंने काफ़ी रूम दिखाए तो उनको कोई रूम समझ में नहीं आया, क्योंकि फैमिली से होकर जाता था। वो एक ऐसी जगह देख रहे थे जो वहाँ पे वो शांति के साथ रह सकें। यहाँ तक कि पिछले महीने हुई शादी में भी डॉक्टर अदील ने अस्पताल के सिर्फ मुस्लिम स्टाफ को ही बुलाया था। शादी कहाँ है, किससे है, किस जगह पर है, मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन डॉक्टर अदील का नहीं हुआ। सहारनपुर के फेमस अस्पताल के एमडी डॉक्टर मनोज मिश्रा के मुताबिक उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अदील किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर अदील अहमद की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर के फेमस मेडिकेयर के वो कर्मचारी भी मुसीबत में पड़ गए जो उसकी शादी में जम्मू कश्मीर गए थे, क्योंकि माना जा रहा है कि डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी के बाद उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और इसीलिए सहारनपुर के फेमस हॉस्पिटल ने उन सभी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जो डॉक्टर अदील की शादी में शामिल होने गए थे। हमारे यहाँ का कुछ स्टाफ उनकी शादी अटेंड करने के लिए श्रीनगर गया था और उन सभी स्टाफ को मामले की संवेदनशीलता देखते हुए हमने फोर्स लीव पे भेजा है। यही नहीं, सभी कर्मचारियों को शहर में रहने और जांच एजेंसियों का सहयोग करने के निर्देश भी अस्पताल की तरफ से दिए गए। उधर चीन ने दिल्ली में हुए धमाके की घटना पर दुख जताया। चीन ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की घटना पर दुख जाहिर किया और मरने वाले लोगों के परिवार वालों के लिए सहानुभूति जताई। चीन के विदेश मंत्रालय ने धमाके में घायल हुए लोगों के जल्द ठीक होने की कामना भी की। इजरायल के विदेश मंत्री ने दिल्ली बम धमाके पर दुख जताया। उन्होंने भारत के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। इजरायल के विदेश मंत्री ने ब्लास्ट में जान गंवाने वाले और घायलों के प्रति संवेदना प्रकट की। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दिल्ली में हुए कार धमाके की कड़ी निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इधर हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी मुजम्मिल शकील पर शिकंजा कस दिया। मुजम्मिल शकील के 2 ठिकानों से बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद किया गया था। वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और उसी यूनिवर्सिटी के पास एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। उसके कमरे से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। इसके बाद वहां कुछ सामान बिखरा नजर आया। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पुलवामा में उसके घर की तलाशी भी ली। मुजम्मिल के भाई के मुताबिक पुलिस उसका फोन और लैपटॉप लेकर चली गई। इस दौरान उसने मुजम्मिल और आत्मघाती हमला करने वाले उमर के बीच कोई भी कनेक्शन होने से इनकार कर दिया। ये तो आपके नेबर हैं जो दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमर, ये यहाँ ही रहते हैं पास में। जी सर, हम उसको भी नहीं जानते हैं। मतलब आप उनको नहीं जानते? नहीं सर, थोड़े से पास में ही तो रहते हैं। जी सर, वो 1-2 किलोमीटर सुना मैंने आगे रह रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं। इसके अलावा मुजम्मिल की मां ने भी अपने बेटे पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया।